हर हर महादेव। ज्यादातर औरतों की परेशानी क्या होती है, जो कर्म चल रहे होते हैं ना, तो उन कर्मों के चलते जो भी पिछली जितनी भी सोल्स होती है ना, वो भटक रही होती हैं, तृप्त नहीं हुई होती हैं। अब वो चाहे उनके जन्म लेने के या जिस घर में वो शादी करके जाती हैं, तो वहाँ की जो आत्माएं होती हैं ना, वो उनको हॉन्ट करती हैं। अब उनके कर्मों के साथ साथ उन्हें हॉन्ट किया जाता है। वो सोल्स इसीलिए हॉन्ट कर पाती हैं उन्हें, क्योंकि वो उस उनके कर्म जो है ना, वो चल रहे होते हैं। तो वो क्या करेंगी कि आपको ऐसे ना पहचान में आ जाएगा कि लेडीज के कमर के पास चर्बी जमनी शुरू हो जाती है। ठीक है, आपके यहाँ पे दोनों यहाँ पर एरिए पर यहाँ पे ना चर्बी चढ़नी शुरू हो जाएगी। ये अलग ही दिखती है। ये कब होती है? जब आपके घर की जो सोल्स है ना, वो आपके कर्मों से मिक्स होकर आपको हॉन्ट कर रही है। तो आपके कर्म बाकी हैं। ये लगा लो, अगर ये चर्बी आपके है ना, अगर आई हुई है, तो आपके कर्म बाकी हैं। और आपको अपने कर्म सही करने की जरूरत है। मतलब उस दिशा में आपको अपने कर्म लगाने हैं, अपना ध्यान लगाना है, अपने आप को उस तरफ ले जाना है और अपनी सोल को ना जगाना है। ठीक है, सोल का जो आपने जो उसका आवरण होता है ना, वो आप ढक देते हो। जहाँ आप जन्म लेते हो, वहाँ कर्म कर रहे होते हो। ठीक है, उससे ना ढक जाता है। और पीछे जो कर्म होते हैं, वो भी, उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये अगर आपकी जमरी है ना, तो ये लगा लो कि आपको उन सोल्स की तरफ ना काम करने की ज़रूरत है। जब तक आपकी कोई जिम्मेदारी उस सोल्स की तरफ बनती है, जो आप पूरी नहीं करी है, आपने पिछले जन्म में भी नहीं करी है और इस जन्म में भी आप नहीं कर रहे हो, तो ये ऐसा नहीं है कि इसी जन्म में आपके चर्बी ये चढ़ी है। ये अगले जन्म में भी आप कोई सा भी जन्म लोगे तब भी चढ़ेगी। ठीक है, तो इस पे ये कब घटनी शुरू होती है? ये ज्यादातर के होती है, लेडीज के ना, ज्यादातर के होती है ये। तो जब आपका कर्म हावी हो रहा होता है, कई बार ऐसा होता है कि परिवार का कर्म आप ढो रहे होते हैं, जो लेडीज के ऊपर है वो चल रहा होता है। मैटर नहीं करता वो उस घर की बेटी है, बहू है, बहन है, कुछ भी है, उसके ना अचानक से चर्बी चढ़ेगी वहां पर। तो आपको ज्यादा जरूरत है उन सोल्स के ऊपर काम करने की। ये नहीं कि गजेंद्र मोक्ष कर दिया या वो करवा लिया, उससे कुछ होगा नहीं। इन चीजों से भी राहत नहीं मिलेगी। आपका वजन भी कम हो जाएगा, लेकिन वहां से चर्बी नहीं हटेगी। ये चर्बी होना मामूली नहीं होता है। ये उसका संकेत है कि आपको उस सोल के लिए काम करना है। आप अपने लिए ही काम करने नहीं आए हो। उस सोल से आपका पिछले जन्मों में कोई नाता रहा है, जिसकी वजह से, मतलब जाने अनजाने या कैसे भी, आपने अपना कर्म जोड़ा हुआ है उस सोल के साथ। तो वो आपको ना पूरा करना है।
हर हाल में आपको पूरा करना है। और जब तक आप उसको पूरा नहीं करोगे ना, आप कुछ भी कर लो, किसी भी तरीके से उपाय कर लो या एक्सरसाइज कर लो या जिम जा लो, वो वहाँ की चर्बी आपकी नहीं हटेगी। वो हटती जब ही है जब आपकी कर्म, मतलब आपका उस दिशा में काम करना पूरा हो जाता है। वो दिशा आपको पकड़नी होती है, उस दिशा में आपको काम करना है। और ये ज्यादातर औरतों की, लेडीज की ना ज्यादातर होती है, सबकी होती है ये ज्यादातर। क्योंकि कर्म का बैगेज लेकर आए हुए होते हो आप, पिछले जन्म में भी, पिछले जन्मों का भी आप लेकर आते हो साथ में। और इस जन्म में भी, मतलब जिस परिवार में भी जाते हो तो वो आपके कर्म के अनुसार ही आपको जन्म मिलता है, तो उसमें भी आपको ना काम करना होता है। एक लेसन के लिए आपको जन्म दिया जाता है। आपको कहा जाता है कि आप अपना परिवार चुनो, इसीलिए होता है परिवार चुनने का जो मौका मिलता है ना सोल को, वो इसीलिए मिलता है कि आप लेसन अपना लो और यहाँ से जाओ। तो ज्यादातर औरतें, लेडीज अपना ये जो वो है ना पूरा नहीं कर पाती हैं। ये सभी के पाएगी चर्बी। लेकिन जो काम पूरा कर लेती है ना, जो उस दिशा में चलना भी शुरू कर देती हैं, काम भी पूरा कर रही होती हैं, तो वो जो वहाँ की चर्बी है ना वो डिजोल्व होनी शुरू हो जाएगी। फिर वो कम होनी शुरू हो जाती है। वो तब होगी जब आप काम करोगे। पर काम कैसे करना होता है, अपनी सोल के अलावा आपको उस सोल पे ध्यान देना है जिस सोल के साथ आपका कर्म है। वो नहीं अपनी हेल्प कर पा रही है वो, लेकिन आपको करनी है उसकी मदद। तो वो इसीलिए होता है। जब तक आप नहीं करोगे, अगर आप इस चर्बी के साथ इस दुनिया से गए, तो समझो कि आगे भी आपको पता नहीं कितनी योनियां भोगनी पड़ेंगी। तो ये इसका सबसे बड़ा वो होता है। ये नहीं है कि जो पतली होती है उनके नहीं होती, वो उनके भी होती है वो चर्बी। ये सिर्फ उसी की हटेगी जो उस दिशा में काम कर रही है। ठीक है, आप लोग ज्यादातर का यही रहता है कि संसारिक उसमें ना चीजों में ही रह जाती हैं, फिर वो सोच नहीं पाती उधर, उतना तो सोच भी नहीं पाती हैं। लेकिन इसमें काम करना बहुत जरूरी होता है। ये निशानी होती है कि आपको उस दिशा में काम करना है। जब तक आप नहीं करोगे, ये कर्म है, वो चर्बी कर्म है। और उस कर्म पे आप जब तक काम नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा। वो चर्बी वहां से हटेगी ही नहीं। और उस चर्बी के साथ अगर आप इस दुनिया से गए हो तो बस, फिर आपको फिर दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। दोबारा वो सब कुछ होगा आपके साथ। अब उसी चक्र में, उसी सर्किल में घूमते रहोगे। वही सब चीजें आपके साथ फिर अगले जन्म में होंगी, फिर आप वही करोगे, फिर आपके साथ वही सारी चीजें होंगी, फिर आप जन्म लोगे, फिर जो इस जन्म में आपके साथ हुआ है वो ही दोबारा होगा। ये ऐसे चलता है। ये चर्बी मामूली नहीं होती है। ध्यान नहीं देते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है। ध्यान इसमें देना होता है यही कि आपको आपके कर्म, जब तक आप उस दिशा में काम नहीं करोगे तब तक वो चर्बी आपके बनी रहेगी। तो यही ज्यादातर औरतों को यही रहता है कि हमारे भैया वहां से चर्बी नहीं हटती है। जब आप उस दिशा में काम ही नहीं कर रहे हो तो आपकी वो चर्बी हटेगी कैसे? वो हटेगी ही नहीं, कुछ भी कर लो। वो उस चर्बी की पीड़ा, और वो चर्बी, वो इसी वजह से रहता है वो फैट वहां पर। अब इसमें लोग सुबेरे शाम का खाना पीना, बस पहनना ओढ़ना, बस इसी में जिंदगी काट रहे हैं, लेकिन दिशा में ना काम नहीं करते हैं।